मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 जनवरी 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश और केरल दौरे पर है। वहां पर पीएम मोदी ने कोची में कोचिन शिपयार्ड से जुड़े 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हमें वोटर को बताना होगा 10 साल पहले देश में एक कमजोर सरकार थी, तब आए दिन आतंकी हमले होते थे। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। पीएम मोदी ने कहा, गल्फ देशों में भी भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने 5 दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा ही दिया। पिछले 9 सालों के दौरान हमारी सरकार ने करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। भजनलाल सरकार कैबिनेट की पहली बैठक आज सुबह 11:15 बजे हो सकती है। चर्चा है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में लोकसभा चुनाव से लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज हो सकता है पिछली सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए कई बड़े फैसलों को पलटा जा सकता है। वहीं चर्चा यह भी है, आज होने वाली इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने को लेकर कमेटी गठन या अन्य कवायद करने को लेकर भी कैबिनेट में कई बड़े निर्णय हो सकते हैं। आज राजस्थान के लिए बड़े फैसलों का दिन है। अच्छा, पेट्रोल डीजल की बात हो रही है तो बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, जल्द आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। इसकी वजह यह है कि कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि फरवरी में कटौती की जा सकती है। दरअसल एक साल में क्रूड ऑयल की कीमतों में 12% तक की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस दौरान दामों को कम नहीं किया है। आपको याद होगा, कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। उसके बाद से ही कच्चे तेल में तो गिरावट आई है, लेकिन कंपनियों ने इसका फायदा आम लोगों को नहीं दिया। अभी देश के ज्यादातर हिस्से में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है और फरवरी में कटौती की शुरुआत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने बुधवार से भरतपुर के जयचोली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाल दिया है। सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो पटरियां उखाड़ेंगे, ट्रेन रोकेंगे और हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा, 7 जनवरी को डीग के जनुथर में हुंकार सभा में केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अब सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रदेश में कोयले का संकट फिर से खड़ा हो गया है। प्रदेश की थर्मल पावर प्लांट की 23 में से 21 यूनिटों में विद्युत उत्पादन जारी है, लेकिन 10 यूनिटों में प्रतिदिन आ रही कोयले की खेप उसी दिन खप रही है। और राजस्थान में बिजली संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचकर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मुलाकात की। केंद्रीय कोयला मंत्री ने प्रदेश के बिजली घरों में कोयले की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया है। दरअसल आपको बता दूं, आजकल आपने देखा होगा बार बार बिजली कटौती हो रही है। इसके पीछे कारण यह है कि एक बार फिर कोयले का संकट खड़ा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जैसलमेर के आसपास रहते हैं तो आज आपको आसमान से तेज गर्जना सुनाई देगी। दरअसल भारतीय वायुसेना आज 17 फरवरी को जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। फाइटर जेट राफेल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरते दिखाई देंगे और एयर टू एयर मिसाइल से फायर भी होगा। यानी आज भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के कुछ जिलों में तो प्रचंड ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों के लोगों को ठंड से फिलहाल राहत भी मिली हुई है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन बर्फ जमा देने वाली
सर्दी रही, वहीं बीकानेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर जैसे जिलों में घना कोहरा भी देखा जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और अगले 2 दिन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, चूरू में कोहरा रहने के साथ कोल्ड वेव चलने की आशंका है। वहीं बाकी जिलों में तेज धूप निकलने की वजह से दिन में सर्दी अपना असर नहीं दिखा पाएगी। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों के लोगों को ठंड का 1-2 दिन और सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ठंड से हल्की सी राहत मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान में फिलहाल नए टेंडर, वर्क ऑर्डर और प्रोजेक्ट मंजूरी पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन केंद्र सरकार से साझेदारी के साथ बनने वाले प्रोजेक्ट के निर्माण का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 7 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें 5000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 1300 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे, 812 करोड़ की लागत से CRIF श्रेणी की सड़कें और 672 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों और 272 करोड़ की लागत के भवन निर्माण कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा से बड़ी खबर है। आपने भी सुना होगा, वहां की सरकार ने ऐलान किया है कि अविवाहित और विधुर लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी, यानी कि जो कंवारे हैं या विधुर है उनको हरियाणा सरकार पेंशन देगी। अब काफी सारे कंवारे लोग हैं, उनके मन में सवाल है कि सरकार किन लोगों को पेंशन देगी, और यह भी सवाल है क्या हमें भी पेंशन मिलेगी या नहीं। तो देखिए, आपको बता दूं, अगर कोई 45 साल का है और उसकी शादी नहीं हुई है, उसे 3000 रुपए पेंशन मिलेगी, और कोई व्यक्ति 40 वर्ष होने के बाद विधुर हो जाता है तो उसे पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।